2024 का चुनाव रिजल्ट बता दिया कि ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है। अब पुनः इस बार विधानसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और राहुल गांधी जी ने तुम तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? नेता प्रतिपक्ष है, बिहार के नेता है तेजस्वी यादव, संभावित महागठबंधन के नेता के चेहरा है, लेकिन नेता बनेंगे नहीं। क्या वो माफी मांगेंगे बिहार की 14 करोड़ आबादी से कि हम इसके लिए तेजस्वी यादव माफी मांगते हैं, राहुल गांधी ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तरह की भाषा का प्रयोग किया है? नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी संस्कृति ही ऐसी रही है, इनका गाली गलौज का ही संस्कृति है और इनके नेताओं के द्वारा लगभग प्रत्येक मंच पर, प्रत्येक कार्यक्रम में इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण लगभग हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के लोगों को सत्ता से बाहर रखी हुई है और पिछले 11 वर्षों से देश की जनता महागठबंधन और कांग्रेस सहित उसके पीछे पिछलग्गू दलों को ठीक है। चलिए, आपके सवालों का जवाब मैं अजय यादव जी से लूंगी कि क्या माफी मांगेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीपीआई-एमएल के भी प्रवक्ता कमलेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ठीक है अरविंद जी, आती हूँ। ठीक है अरविंद जी, मैं आती हूँ आपके पास वापस। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के प्रवक्ता कमलेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, बिहार की धरती, बुद्ध की धरती, वहां पर इस तरीके से गाली गलौज किया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ऐसी अभद्र गाली, अभद्र टिप्पणी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या आम आदमी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई गाली दी जाए वो गलत है। अगर प्रधानमंत्री को गाली दी जाए वो बड़ी गाली है और आम आदमी को गाली दी जाए वो छोटी गाली है। गालियों में और आम और लोगों में मैं फर्क नहीं करता हूँ। एक बात तो ये। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, जदयू समेत तमाम लोग, उनके अंदर में भारी घबराहट है। उन लोगों को लग रहा है कि 2025 में हम सत्ता से गए। ये जो घबराहट इनके अंदर में है, ये घबराहट इनको परेशान कर रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि न्यूज 18 इतना प्रतिष्ठित वो चैनल है, वो कभी वोटर अधिकार यात्रा पर तो उसने कोई डिबेट नहीं कराया, लेकिन एक गाली के सवाल ये कैसे कह रहे हैं आप? लगता है आप हमारा चैनल नहीं देखते हैं कमलेश शर्मा जी। जब से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है ना, तब से, और जब से आप लोग हल्ला कर रहे हैं ना, नहीं आप सुन लीजिए। आप जब ऐसे आप पूछ रहे हैं कि हमने वोटर अधिकार यात्रा पे या एसआईआर पर डिबेट नहीं किया, तो हमने किया। जब से शुरुआत हुई तभी से कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभद्र गाली दी गई है, ये ठीक लग रहा है आपको? ये कार्यक्रम में अब यही करना है आपको? मैं शिप्रा जी, क्या मैं 4 बार भाजपाइयों की तरह बोलूं? मैंने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाए या किसी आम आदमी को गाली दी जाए, तो माफी मांगना चाहिए। आप कहते हैं, आपको लगता है माफी मांगना चाहिए? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये राजनीति में गाली की संस्कृति के जन्मदाता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इंदिरा गांधी को इन्होंने क्या क्या गालियां दी 77 के चुनाव के दौरान में। राजीव गांधी के लिए क्या कहा, अच्छा, सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा, राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा। तो आप लोग रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप लोग भी वही करेंगे। किसने क्या वो एक कदम चले, हम 4 कदम चल लेंगे, मतलब यही किया जाएगा। कृपया मुझे बोलने दिया जाए। अन्य लोगों के समय में तो आप नहीं बोलती हैं। नहीं सर, हमने आपको, आप बोल रही हैं। नहीं मैं आपको सुन ही रही हूँ। नहीं मैंने आपको सुनने के लिए बोला, मैं सुन ही रही हूँ। हाँ बोलिए जी। तो मैं कह रहा हूँ कि संजीव चौरसिया जी, हम लोग सब पटना यूनिवर्सिटी में साथ थे, तो ये जो गिनती किनारे किन्होंने क्या कहा वो मैंने कहा। इंदिरा गांधी से लेकर के और राहुल गांधी तक इन लोगों ने क्या क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रेन कोट पहन करके बाथरूम में स्नान करने वाले क्या क्या नए गालियों का तो इन लोगों के पास अंबार है। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूं कि बिहार के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गया में आए, उन्होंने कहा 13,000 करोड़ का सौगात दे करके जा रहे हैं।
बिहार से इतना भारी पैमाने पर पलायन, तो बिहार बच्चों अपने देखिए, फिर आप मुद्दे से भटक गए सर, इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। अब आप हमारे डिबेट के टॉपिक से भटक गए, इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। अब कमलेश